हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही क्या? हाँ जी, कैसे हो? क्या हाल चाल? की हाल चाल? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत 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 अच्छा हूं। सबसे पहले आई लव यू ऑल। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, यूं कहूं 5 मिनट पहले, शुभम सर ने क्लास छोड़ी। बार बार कह रहे थे बस अकाउंट्स से पहले ये कर लेना, बस अकाउंट से पहले ये कर लेना, छोड़ते ही नहीं है यार शुभम सर। पर फाइनली मुझे मौका मिल गया क्लास लेने का। ऑल राइट, सो गाइस, first of all, let me introduce myself, Chartered Accountant Jay Chawla, faculty of V Smart Academy, and here we are starting our rapid revision 2.0 for C Enter accounts paper. As far as advanced accounting is concerned, definitely हम वो भी शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू के 10 मिनट अभी मुझे आप अच्छे से बोलने देना। ठीक है, शुरू के 10 मिनट मुझे आप बोलने देना, बताने देना चीजें कैसे क्या होने वाली है रैपिड रिवीजन में। आपकी अपेक्षाएं मुझसे क्या है, क्या हो सकती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस रैपिड रिवीजन में आपको क्या क्या करवाने वाला हूं। सबसे पहले प्राइम टारगेट हमारा ये रैपिड रिवीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अपकमिंग अटेम्प्ट है मई 23 में। डेफिनेटली ये रैपिड रिवीजन मई 23 अटेम्प्ट के लिए हो रहा है, और आगे आने वाले अटेम्प्ट नवंबर 23 के लिए भी हो रहा है। ठीक है, कोई कह रहा है रात की क्लास है तो मजे ले रहे हो आप। अरे तुम तो देखो भैया, 2-4 क्लासेस तो हम रात में और भी लेंगे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सबसे पहले लाइक ठोको, जल्दी से जल्दी लाइक ठोको, क्योंकि जितने मुझे बच्चे दिख रहे हैं 140-145 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, जबकि लाइक दिख रहे हैं मेरे को सिर्फ 45। ऐसे नहीं चलता। हाँ, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं चलता। सो रैपिड रिवीजन में हम क्या करने वाले हैं गाइस? देखिए, मई 23 नवंबर 23 टारगेट कर रहे हैं हम। और आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम रैपिड रिवीजन लिया था, हमने लास्ट टाइम भी रैपिड रिवीजन लिया था, और लास्ट टाइम के रैपिड रिवीजन में आपने बहुत ज्यादा प्यार किया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम के रैपिड रिवीजन में मैंने आपको ब्रांच अकाउंट्स करवाया था बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, AS11 करवाया था बहुत ही डिटेल में, कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाया था बहुत ही डिटेल में, इसके अलावा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर किया था बहुत ही अच्छे से, इसके अलावा हमने AS10 भी किया था। मतलब लास्ट वाले रैपिड रिवीजन में हमने सिलेक्टेड टॉपिक्स किए थे। इसका मतलब यह है कि बाकी बचे हुए टॉपिक्स, जैसे कि हायर परचेज, प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है ना, उसके बाद डिपार्टमेंटल, और बाकी बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स, जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, बोनस एंड दुनिया भर के टॉपिक, चाहे इजी वाले हों, चाहे सस्ते नशे हों, सॉरी, चाहे सस्ते वाले हों, चाहे महंगे वाले टॉपिक हों, चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बचे हुए हों, चाहे कोई भी हो, इस बार रैपिड रिवीजन 2.0 में आपको बचे हुए टॉपिक करवाए जाएंगे। सर मतलब आप पुराने वाले टॉपिक जो रैपिड रिवीजन 1.0 में करवाए थे वो फिर से नहीं करवाओगे? अरे भाई थोड़ा सा बख्श दे यार, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिकॉर्डेड है, तू वो वाले टॉपिक्स भी देखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रैपिड रिवीजन 2.0 में हमारा टारगेट क्या होने वाला है। हम जो टॉपिक्स रैपिड रिवीजन 1.0 में हमने नहीं लिए थे, हम उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि रैपिड रिवीजन 1.0 में हम ऑलरेडी ब्रांच, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और AS10, AS11 कर चुके हैं। तो वो सारे टॉपिक इस बार मैं आपके लिए वापस डलवाऊंगा, पूरा प्लेलिस्ट में आपको अपडेट करके दूंगा। ठीक है ना, पूरा प्लेलिस्ट अपडेट करके दूंगा। 170 स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया तुम लोगों को देखकर, बट लाइक सिर्फ 101 है, तो बाकी बचे हुए लाइक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो या तो बस घूमने आए हैं या तो मुझसे प्यार नहीं करते। ठीक है सर, प्यार आपसे क्यों करेंगे सर? प्यार तो सर हम शादी करने के बाद किसी और से करेंगे ना सर। नहीं बेटा, वैसा वाला प्यार नहीं, टीचर वाला प्यार, ठीक है ना, टीचर वाला प्यार की बात कर रहा हूं। एडवांस अकाउंट्स का भी रैपिड रिवीजन आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सबसे पहले रैपिड रिवीजन में हम
इस अकाउंट्स के रैपिड रिवीजन में हम जितना भी पोर्शन करेंगे वो हम करेंगे हम अपनी नई किताब, माय गॉड, माय न्यू लव अकाउंट्स की जय। आपको सबको मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताना चाहता हूं कि मैंने एक नई बुक लॉन्च की है, दैट इज अकाउंट्स की जय। वॉल्यूम 1 उसका आ चुका है, वॉल्यूम 2 बहुत जल्द आएगा और वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पर यह बुक जल्दी से जल्दी आने वाली है। अकाउंट्स की जय जो बुक है, इस बुक से हम पूरा का पूरा ये रैपिड रिवीजन करेंगे। क्यों इस बुक से क्यों करेंगे, क्या है इस बुक में स्पेशल? पॉइंट नंबर 1, इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट्स स्पेशली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डिफाइन किए गए हैं। मतलब तुम सबको ऐसा फील आता होगा ना क्लासेस लेने के बाद कि अरे यार सब भूल गए, हमारे बहुत अच्छे नोट्स भी डेवलप्ड नहीं है, अरे यार क्या करें, कोई कॉन्सेप्ट भूल गए। अकाउंट्स की जय के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है और उसके बाद डिटेल में एग्जाम्पल भी करवाए गए हैं। और उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आईसीआई मटेरियल के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी के सारे क्वेश्चंस, एमटीपी के सारे क्वेश्चंस और पास्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इस बुक के अंदर। मतलब अब एक ही मटेरियल है जिसमें सब कुछ आ गया, आईसीआई का मटेरियल भी आ गया, आरटीपी आ गया, एमटीपी आ गया, पास्ट एग्जाम पेपर आ गया और उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल्स भी आ गए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं अकाउंट्स की जय की बुक में से, दैट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब देखो मुझे तुमसे इतना प्यार है कि अगर तुम ये किताब हार्ड कॉपी परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली परचेज कर सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस से, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट तो दूंगा ही दूंगा। बट इतना प्यार है कि अगर मान लो तुम किसी वजह से हार्ड कॉपी नहीं परचेज करना चाहते एंड यू वांट मी टू गिव यू द पीडीएफ, लजानिया मामा मिया, मतलब तुम ये ले लो, पीडीएफ ले लो, पीडीएफ, हाँ जी पीडीएफ ले लो, तो ये किताब मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। पर मुद्दा ये है कि जो बच्चे जाएंगे कि नहीं सर पीडीएफ के अलावा हमें हार्ड कॉपी करना सुख चाहिए, सुख दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए हार्ड कॉपी आ जाएगी। बट हार्ड कॉपी अगर नहीं चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पैसे खर्च नहीं करने, कोई बात नहीं बेटा, अभी पैसे मत खर्च करो, बाद में कभी और चीज पे खर्च कर लेना, तो पीडीएफ में आपको दूंगा। जैसे ये पीडीएफ की बात करें तो ये चैप्टर आज हम खत्म स्टार्ट करेंगे और खत्म भी कर देंगे, देखना कितना मजे से मैं आपको खत्म करवाता हूं। ये नोट्स आपको मिल गए क्या? पहले मुझे बताओ ये नोट्स आपको मिले क्या? जल्दी बताओ नोट्स मिले क्या? अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये अकाउंट्स की जय जो बुक है उसको कैसे डेवलप किया गया है। हर टॉपिक में आपके 2 सेक्शन मिलेंगे आपको, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए होगा सारे कॉन्सेप्ट्स और सेक्शन बी होगा सारे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन में आईसीआई के मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स के मटेरियल होंगे, ठीक है ना? अच्छा नहीं मिला, ऐसे कैसे नहीं मिला, ऐसे कैसे नहीं मिला यार, ऐसे कैसे नहीं मिला? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है आपने रैपिड रिवीजन का? टेलीग्राम पे डाल दूं, क्योंकि ना ये जो लिंक है गूगल ड्राइव लिंक है, आपको रजिस्ट्रेशन करके मिलेगी, तो फिलहाल तो मैं ये टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप रैपिड रिवीजन का 2.0 का है क्या तुम्हारे पास? हाँ टेलीग्राम ग्रुप रैपिड रिवीजन वाला है क्या तुम्हारे पास? ये लो, ये मैंने रैपिड रिवीजन पे डाल दिया तुम्हारे सामने। अरे यार तुम्हारा भाई बैठा है, अब तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए सब कर लेगा, टेंशन मत लो, सब कर लेगा, सब मतलब सब कर लेगा, ठीक है? तो ये मैंने रैपिड रिवीजन वाले ग्रुप में डाल दिया। टेलीग्राम के ग्रुप पे तो हो, टेलीग्राम पे ग्रुप पे भी नहीं हो तो यार मैं क्या बोलूं यार, मतलब कैसे लोग हो यार तुम यार, मतलब तुम बस ऐसे मुंह उठा के चले आ गए हैं, मुंह उठा के चले आ गए बस कि सर बस पढ़ना है, कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कोई कुछ नहीं, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? रुक जाओ, शेयर द लिंक, कॉपी द लिंक, अभी अपन करेंगे इसको पेस्ट, अभी अपन करेंगे इसको पेस्ट, ये लो, और अभी मैं आपके साथ ये ग्रुप शेयर कर देता हूं। अभी मैं आपको कमेंट पे दे देता हूं, रुक जाओ 2 मिनट रुको तुम, लिंक पिन करता हूं मैं, चैट पे पिन करता हूं, लिंक में पिन कर देता हूं, डोंट वरी।
कॉपी द लिंक, पिन द मैसेज, बस ये बात। हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए शुरू, हो गए शुरू। हाँ जी गुरु। अच्छा, मैसेज डजंट एग्जिस्ट आ रहा है, रुक जाओ, इसकी ऐसी की तैसी। चैट हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री को विजिबल कर देते हैं, चैट हिस्ट्री को विजिबल कर देते हैं। अभी आ गए क्या तुम लोग? अभी चैट हिस्ट्री विजिबल कर दी मैंने, अभी आ गए क्या तुम लोग? अभी दिख रहा है तुम लोगों को ग्रुप पे? देखो मेरे को तो दिख रहा है, तुम लोग ग्रुप पे जुड़ते जा रहे हो। ये मैंने डाला भी है, मैं फिर से डाल देता हूं। हो सकता है पुराने वालों को जो ऑलरेडी अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनको विजिबल नहीं हो रहा, मैं फिर से डाल देता हूं। अरे क्या यार तुम यार, मतलब यार अपने भाई से इतना मांगोगे, इतना भाई नहीं कर सकता क्या मैं? जे लो, जे लो। अब टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज करो कि हाँ मिल गया। टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करो मिल गया। लो जी वापस आ गया, लो जी वापस आ गया आपको। लो जी लो जी लो जी, मिल गया आपको नोट्स प्री पोस्ट के। पर मैं आपको बता दूं, सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे नहीं दूंगा। आपको रैपिड रिवीजन के लिए कहां जाना पड़ेगा? ये लीजिए, रैपिड रिवीजन के लिए आपको जाना पड़ेगा वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट, वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। खुल जा, यस, वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे जाके सीए इंटर में जाना पड़ेगा। मैंने नहीं देखा अभी तक, पता नहीं किधर दिख रहा है वो नहीं। अबे किधर है बे? क्या यार, कुल मिला के दिख जाएगा यार तुम लोगों को यार। नहीं यार, बस दिख जाएगा यार, दिख जाएगा यार तुम लोगों को रैपिड रिवीजन यार, देख लो यार, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ठीक है, मेरे को नहीं दिख रहा अभी, दिख जाएगा बाद में, दिख जाएगा। चलो, तो नोट्स मिल गए। मैं आपको नोट्स के बारे में समझा रहा था। तो जो ये नोट्स हैं अकाउंट्स की जाए, हर चैप्टर को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल मिलेंगे, एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जाम्पल, ताकि आप वो कॉन्सेप्ट को समझ सको। और फिर आपको मिलेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा? सेक्शन बी में आपको आईसीआई मटेरियल का क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर का क्वेश्चन। अब जब जब मैं आपको रैपिड रिवीजन से पढ़ाऊंगा, तो जैसे मैं आपको ये प्री पोस्ट का करवा रहा हूं, अब मैं आपको इसमें समझा रहा हूं एग्जांपल 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 एग्जांपल। अब अपन को पता है कि साला मुद्दे की चीज क्या है, मतलब प्री पोस्ट वाला चैप्टर करने के लिए कौन सी चीजों को मुझे टाइम रेशियो में करना है, कौन सी चीजों को सेल्स रेशियो में करना है। तो ये मैंने आपके सामने दे दिया पूरा कॉन्सेप्ट, साला इसको एक बार देख के चले जाओ। उसके बाद अपन को पता है कि अगर कोई हाई लेवल क्वेश्चन आ गया, जो मैं आज आपको करवाने वाला हूं, अगर कोई हाई लेवल क्वेश्चन आ गया तो उसमें बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स कौन से आने वाले हैं। तो साला ये बड़े बड़े एडजस्टमेंट, ये साले बड़े बड़े एडजस्टमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, मतलब ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर यहां पर आपको बता दिया। साला ये 5-6 पॉइंट्स कर लो और ये रेशियो याद कर लो, आपका चैप्टर खत्म। तो इसी तरीके से आपको अकाउंट्स की बुक, जो अकाउंट्स की जय बुक है, पूरी कंप्लीट बुक, उसके जितने नोट्स हैं उसमें मैं आपको इस तरीके से करके दे रहा हूं। अब रैपिड रिवीजन में तुम्हारा प्यार मुझे और चाहिए, इसलिए मैंने सेक्शन बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन रखे हैं, आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम पेपर, उसमें भी मैंने तुम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा चीज की है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा चीज की है। कौन सी चीज की है? ये येलो येलो डैटी फेलो दिख रहा है कि नहीं? ये येलो येलो डैटी फेलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? येलो येलो डैटी फेलो, तो ऐसे येलो, ठीक है ना, ऐसे येलो कलर के जितने क्वेश्चन आएंगे, ऐसे येलो कलर के जितने क्वेश्चन आएंगे, येलो कलर के जितने क्वेश्चन, येलो येलो कहाँ है सर? एक ही तो जाए क्या सर, मस्ती करते हो? नहीं, ये देखो येलो कलर का 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। येलो येलो कलर के जितने क्वेश्चन आएंगे, येलो येलो कलर के जितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब वो तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम के लिए करने ही करने हैं। सर अगर उतने ही कर लिए चलेगा? अरे गजब, एग्जामिशन पक्का, लजानिया मामा मिया, समझ गए कि नहीं? येलो येलो डैटी फेलो, तुम्हारे लिए मैंने क्वेश्चन चूज करके लाया हूं, पर मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा प्यार। अब तुम ऐसे प्यार देते ही नहीं हो अपना,
तुम्हारा प्यार देना चाहिए फीडबैक के रूप में, तुम्हारा प्यार देना चाहिए, तुम्हारा प्यार देना चाहिए कि तुम आज मेरा लेक्चर देख रहे हो, अचानक से सेल्फी ले ली, इंस्टा पे डाल दिया, मुझे टैग कर दिया, मुझे भेज दिया, स्टेटस पे डाला, ये होता है प्यार। पर नहीं, हम तो बस पढ़ के चले जाएंगे, हम जय सर को मैसेज तक नहीं करेंगे। जय सर ने इतनी मेहनत करवाई, जय सर की टीम ने इतनी मेहनत की, पर नहीं, जय सर को थैंक यू बोल के निकल जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एफर्ट्स जो आपके लिए किए हैं, these are really appreciable, so please do appreciate not me, my team also। मेरी टीम में जो मुकेश करके बंदा है, मेरा छोटे भाई जैसा है भाई, उससे मैंने मेहनत करवाई है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम दोनों मिलकर मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज 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 उसको और मुझे दुआएं जरूर देना। ये आप नोट्स बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए गए हैं, सभी चैप्टर्स के आपको मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, बस तुम्हारे मुंह पे नाम क्या होना चाहिए, अकाउंट्स की जय। ठीक है, चलो अब मुद्दे पे आते हैं। और क्या सर, आपको ये पूरा रैपिड रिवीजन करना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए, जरूर ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होना चाहिए। इसके अलावा आपको वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है, जिसके बेसिस पर आपको गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा, और गूगल ड्राइव लिंक के अंदर आपको मेरे पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, गूगल ड्राइव लिंक कैसा दिखता है, गूगल ड्राइव लिंक कुछ ऐसा दिखता है, पता नहीं कैसा दिखता है, किधर गया, हाँ, तो गूगल ड्राइव लिंक जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है, तो ऐसा देखो, ये सारे सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे, इसमें आप अकाउंट्स के अंदर जाएंगे तो मैं एक एक करके चैप्टर अपलोड करता रहूंगा, ऐसे करके आगे एडवांस अकाउंट्स का भी आता जाएगा। ठीक है सर, मुद्दे की बात पे आओ, एडवांस अकाउंट्स का रैपिड रिवीजन सर कब से आएगा, डेट आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगी, एडवांस अकाउंट्स का रैपिड रिवीजन कब से आएगा, पर आएगा जरूर, उसमें भी धमाकेदार तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के दे दिए जाएंगे, उसमें भी आपको कंसोलिडेशन पर फोकस करवाया जाएगा, पार्टनरशिप पर करवाया जाएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर आपको फोकस करवाया जाएगा। ठीक है, सो टेलीग्राम ग्रुप तो आप ज्वाइन करोगे ही सही, इसके अलावा और क्या करना है आपको, इसके अलावा और क्या करना है आपको, बस अब आपको मेरी सुननी है ध्यान से। रैपिड रिवीजन में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। रैपिड रिवीजन 1.0 में मैंने ब्रांच करवाया था, AS 11 करवाया था, ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाया था, AS 10 करवाया था। ये टॉपिक आप ऑलरेडी, मैं जब रैपिड रिवीजन का ये पूरा सीरीज का हमारा प्लेलिस्ट बनेगा तो ये आपको टॉपिक दिख जाएंगे, कल से ही दिख जाएंगे। अब रैपिड रिवीजन 2.0 में हम क्या करने वाले, एक तो ये प्री पोस्ट वाला चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स करेंगे। आपको याद होगा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में मेमोरेंडम मार्कअप वाले क्वेश्चन वाला जो है पॉइंट, वो सबको परेशान करता है, मेमोरेंडम मार्कअप, मेमोरेंडम वो करेंगे अपन। इसके अलावा अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे, आहा आहा मजा आ जाएगा, मजा, आहा आहा, इन्वेस्टमेंट तो क्या रूल बना के दिए है मैंने आपको, मजे ही मजे आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद अपन रैपिड रिवीजन में अपन इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम करेंगे अपन। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, अच्छा ड्राइव लिंक अगर आपसे एक्सेस मांग रहा है तो कल तक ओपन हो जाएगी, डोंट वरी, ओपन फॉर्म में हो जाएगी, डोंट वरी। तो प्री पोस्ट, डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, आप बोलो इसके अलावा और क्या। AS 16 करना है तो AS 16 कर देंगे अपन, AS 2 करना है तो अपन AS 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो आप बोलो इसके अलावा और कौन से टॉपिक आपको करने हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, हायर परचेज, हायर परचेज करेंगे अपन, हायर परचेज करेंगे अपन, बिल्कुल करेंगे अपन, जबरदस्त तरीके से करेंगे हायर परचेज, ठीक है ना। अच्छा डिबेंचर करने का है, डिबेंचर कर देंगे अपन, डिबेंचर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर करेंगे, अरे गजब तरीके से करेंगे, गजब तरीके से भाई, ठीक है ना, गजब तरीके से करेंगे, ठीक है, ये सब करेंगे। और अगर मौका मिला तो सिंगल एंट्री हुआ, AS 1 हुआ, AS उसके बाद 12 हुआ, वो सब भी करेंगे। तो प्राइम फोकस हमारा इन सब पे रहेगा। RR 1.0 को भी मैं एक ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, मतलब RR 1.0 और RR 2.0 को मर्ज करके एक ही प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा। कभी कभार मेरे लेक्चर्स, जैसे आज मैं लेक्चर ले रहा हूं तो कल मैं लेक्चर नहीं लूंगा, तो कल आप RR 1.0 का मैं आपको लेक्चर नंबर 2 करवा दूंगा, मतलब एक प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी जिसमें आपको लेक्चर 1 2 3 4 5 सब सामने आ जाएंगे कि कौन कौन से लेक्चर किस किस तरीके से होने वाले हैं।
RR 1.0 के भी नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन मुद्दे पे आए, अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना हमें फालतू बातें या सेकेंडरी बातें बाद में करनी चाहिए और पढ़ाई पहले करनी चाहिए, क्योंकि हम ये सब आज जितने भी लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं वो हमारे एक टारगेट के कारण हुए हैं। हमारा फोकस एरिया है पढ़ाई, हमारा फोकस एरिया है पढ़ाई। मैं बस एक रिक्वेस्ट आपसे चाहूंगा, अगर आपको मेरी तरफ से ये हेल्प मिल रही है तो प्लीज रैपिड रिवीजन देखते वक्त आप एक फोटो जरूर लेना मेरे साथ। आपका चेहरा दिखना चाहिए आपके मोबाइल या आपके सिस्टम पे, मैं पढ़ाते हुए दिखना चाहिए। एक सेल्फी जरूर लेना और उसको मेरे साथ शेयर करना। इंस्टा पे आप मुझे मेंशन कर देना प्लीज, मुझे ये चाहिए। अगर इंस्टा नहीं चलाते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना या मेरे ये जो आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है उस पे शेयर कर देना। प्लीज 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 आज ही ये काम शुरू कर देना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे बड़ी खुशी होगी कि रैपिड रिवीजन देखते वक्त आप ऐसा मेरे साथ सेल्फी ले रहे हो और मुझे मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी अपन बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये बुक पैसे कैसे परचेज होगी अपन इसके बारे में बातचीत बाद में करेंगे। अब मैं आपके कमेंट पढ़ ही नहीं रहा हूं, मुझे पढ़ाना है आपको, अब मैं आपके कमेंट पढ़ ही नहीं रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर क्या है? बेसिकली जब एक रनिंग बिजनेस को हम टेक ओवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रनिंग बिजनेस चल रहा है, विशाल सर एक रनिंग बिजनेस चला रहे हैं, मैं उनके रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं उनके रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं और विशाल सर अपना रनिंग बिजनेस चला रहे हैं प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में। अब मैं उनके रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं और मैंने उनको बोला कि चलो विशाल सर आपका रनिंग बिजनेस मैंने टेक ओवर कर दिया, आप और मैं मिलके इस बिजनेस को चलाएंगे कंपनी के अंदर। किसके अंदर? कंपनी के अंदर। हम कंपनी ओपन करेंगे। तो सपोज मैंने एक रनिंग बिजनेस स्टार्ट किया, यस, प्री एंड पोस्ट, ये चैप्टर है। तो मैंने एक रनिंग बिजनेस टेक ओवर किया, मैंने एक रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया ऑन 1 अप्रैल 23। तो मैं इसको बोलूंगा डेट ऑफ एक्विजिशन। मैं क्या बोलूंगा इसको? डेट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस रनिंग बिजनेस को टेक ओवर करने के बाद मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कंपनी के अंदर, ठीक है ना। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्टेड इनटू कंपनी। अब होता क्या है, कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए लीगल पूरा प्रोसेस अप्लाई होता है। कंपनी का नेम अप्रूवल करवाना, आरओसी में फाइलिंग करना, उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना, आर्टिकल्स बनाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर करवाना, इन सब में टाइम लग जाता है। तो हो सकता है मेरी कंपनी कन्वर्ट हुई, मेरी कंपनी बन गई 1 जुलाई को। तो मैं इसको बोलूंगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो 1 जुलाई हो जाएगी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 1 अप्रैल हो जाएगी डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना। तो मुद्दा क्या है, अब मान लो मेरी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 24। मेरी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 24। तो जो पूरे साल भर 1 अप्रैल से 31 मार्च जो पूरे साल भर बिजनेस चला, उसमें कंपनी के नाम पर जो बिजनेस चला वो 9 महीने का चला, क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था 1 जुलाई। तो हम क्या करते हैं, हम 1 जुलाई से पहले वाले पीरियड को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और बाद के पीरियड को कहते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। बाद वाले को बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, दोनों को ऐसा बोलते हैं, प्री पीरियड पोस्ट पीरियड। ऐसा क्यों करते हैं? पूरे साल भर के प्रॉफिट को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट जो कि कंपनी के नाम पे नहीं था, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट जो कंपनी के नाम पे था। ऐसा क्यों? जो प्रॉफिट तुमने प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कमाया उसको हम कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। और जो प्रॉफिट तुमने पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, मतलब कंपनी के नाम पे कमाया, उसको हम रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। और रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट को हम फ्री रिजर्व कहेंगे।
क्या कहेंगे? फ्री रिजर्व। सर ये फ्री रिजर्व में और कैपिटल रिजर्व में क्या फर्क होता है? फ्री रिजर्व मतलब आप फ्रीली अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड के फॉर्म में, और कैपिटल रिजर्व मतलब ये प्रॉफिट आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंपनी इंकॉर्पोरेट कब हुई थी? तुम्हारी कंपनी इंकॉर्पोरेट हुई थी 1 जुलाई को। मतलब शेयर होल्डर पिक्चर में कब आए थे? शेयर होल्डर पिक्चर में आए थे 1 जुलाई से। तो जब शेयर होल्डर पिक्चर में 1 जुलाई से आए थे तो उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो 1 जुलाई के बाद का मिलना चाहिए। 1 जुलाई से पहले का प्रॉफिट उनको मिलना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तब कंपनी थी नहीं। जब कंपनी नहीं तो फिर शेयर होल्डर भी नहीं होंगे। तो 1 जुलाई से पहले के पीरियड का प्रॉफिट को एक तरीके से कैपिटल नेचर प्रॉफिट कहा जाता है, जिसको एक स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वो स्पेशल पर्पस भी आपको अकाउंट्स की जाएगी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, और वो मैं आपको पढ़वा दूंगा, ठीक है ना। पर अभी मुद्दा क्या है? अभी मुद्दा यह है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चंस में यह बोला जाता है कि भाई टोटल मिला के ग्रॉस प्रॉफिट साल भर का दिया हुआ है, साल भर का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, साल भर के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, साल भर की सेल दी हुई है, साल भर के इनडायरेक्ट इनकम दी हुई है, उनको डिवाइड करो 2 हिस्सों में, प्री में और पोस्ट में। अब मुझे पता है कि तुम यहां पर ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करने आए हो, टाइम पास नहीं करने आए हो। यहां पर तुम लोग मुझसे ना मुद्दे की बात सुनने आए हो। मैं तुम लोगों का यहां पर टाइम पास करूंगा तो मुझे पता है कि तुम मुझे उल्टा गालियां दोगे। तो मैं तुम्हें हर चैप्टर में तुम्हें वो काम की बात बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है और जिसके लिए तुम एग्जाम्शन ला सकते हो। तो मैं यहां पर तुम्हारा टाइम पास बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। तो यहां पर अब तुम सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूं। यहां पर तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि एक होता है टाइम रेशियो, एक होता है टाइम रेशियो। टाइम रेशियो क्या होता है? टाइम रेशियो मतलब प्री पीरियड इज टू पोस्ट पीरियड, प्री पीरियड इज टू पोस्ट पीरियड। टाइम रेशियो का मतलब होता है प्री पीरियड इज टू पोस्ट पीरियड। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में प्री पीरियड कितना है? हमारे वाले एग्जांपल में प्री पीरियड कितना है? 3 मंथ्स, और पोस्ट पीरियड कितना है? 9 मंथ्स। तो टाइम रेशियो हो गया 3:9, मतलब 1:3। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिनको मुझे टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिनको मुझे टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। अब दूसरा रेशियो होता है सेल्स रेशियो। दूसरा रेशियो होता है जो सेल्स रेशियो होता है। सेल्स रेशियो आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। सेल्स रेशियो क्वेश्चन में कैसे निकालना पड़ेगा? या तो आपको प्री पीरियड की सेल दे देगा, पोस्ट पीरियड की सेल दे देगा, तो सेल रेशियो निकल जाएगा। या तो वो प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड की सेल डायरेक्ट आपको अमाउंट के फॉर्म में नहीं देगा, आपको हिंट देगा कि प्री पीरियड की सेल पोस्ट पीरियड की सेल का आधा है, प्री पीरियड की सेल पोस्ट पीरियड का 3/4 है, या पोस्ट पीरियड में सेल 25% से बढ़ गई। ऐसे करके ना आपको कोई हिंट देगा, उसके हिंट के हिसाब से आपको सेल रेशियो निकालना है। सर हम ये सेल रेशियो टाइम रेशियो क्यों निकाल रहे हैं? हम इसीलिए ये सब रेशियो निकाल रहे हैं ताकि हम अपने सारे एक्सपेंसेस को पूरे साल भर के एक्सपेंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकें। पूरे साल भर के रेशियो को एक्सपेंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकें। तो सर 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए अलग अलग रेशियो क्यों? कुछ एक्सपेंसेस पीरियड वाइज होते हैं, मतलब फिक्स टाइप के होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, ये पीरियड वाइज एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो पीरियोडिकल बेसिस पर एक्सपेंसेस होते हैं उनको टाइम रेशियो में डिवाइड किया जाता है। जो पीरियोडिकल बेसिस पर एक्सपेंस होते हैं उनको टाइम रेशियो में डिवाइड किया जाता है। और जो वेरिएबल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं या ऐसे एक्सपेंसेस जो कहीं ना कहीं आपकी सेल के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, अगर आप खर्चा करोगे तो सेल बढ़ेगी, खर्चा कम करोगे तो सेल कम होगी, खर्चा ज्यादा करने से सेल बढ़ सकती है। तो जो जिन एक्सपेंसेस का कनेक्शन आपकी सेल से है उन एक्सपेंसेस को आप सेल रेशियो में डिवाइड करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट को आप सेल रेशियो में डिवाइड करोगे। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप बुक निकालोगे, अगर आप नोट्स निकालोगे अकाउंट्स की जय, तो आपको यहां पर यह समझ में आएगा, आपको यहां पर यह समझ में आएगा। ये देखो ध्यान से मैंने क्या बताया है, ये देखो मैंने ध्यान से क्या बनाया है, डू नॉट फॉरगेट दिस। ये जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ये आपके टाइम रेशियो में जाएंगे। कौन से रेशियो में जाएंगे? टाइम रेशियो। अब इसमें आप एक और एक्सपेंस डाल दो जो मुझे याद आ रहा है, वो है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, वो है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। तो ये जितने भी एक्सपेंस होंगे वो टाइम रेशियो में जाएंगे। सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, ऑफिस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, जनरल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और कुछ ऐसे चीजें होंगी जो आपके सेल रेशियो में जाएंगी, जैसे सेल्स, COGS, GP, कमीशन ऑन सेल्स, बैड डेट, सेलिंग एक्सपेंस, सेल प्रमोशन, टैक्स ऑडिट फीस,
सर टैक्स ऑडिट फीस क्यों सेल रेशियो में जाएगी? क्योंकि टैक्स ऑडिट आपका इनकम टैक्स के कारण लगता है, इनकम टैक्स के सेक्शन 44B AB के कारण लगता है, और वो बोलता है कि टर्नओवर के बेसिस पर आपका टैक्स ऑडिट होगा, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन टर्नओवर पर है, इसीलिए। डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये सब। उसके बाद ट्रेवलर्स कमीशन, ट्रेवलर्स कमीशन, ट्रेवलर्स कमीशन ये हो गया। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंस, आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंस, ये सारे खर्चे भाई साहब एक काम करो तुम ना, जब तक तुम्हारे पास नोट्स नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, जब तक तुम्हारे पास नोट्स नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जितने खर्चे हैं ये तुम्हारे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं भी आना चाहिए उसमें, मेरी फोटो भी दिखनी चाहिए उसमें स्क्रीनशॉट में, ठीक है ना। तो ये खर्चे जो हैं, ये खर्चे तुम्हारे सेल रेशियो में डिवाइड होते हैं, खर्चे हो या इनकम्स हो वगैरह वगैरह। अब कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमेशा पोस्ट पीरियड के होते हैं, मतलब वो कंपनी के बनने के बाद या कंपनी के बनने के कारण खर्चे किए गए। जैसे कंपनी ऑडिट फीस, तो कंपनी बन गई तो कंपनी का ऑडिट होगा, तो कंपनी ऑडिट फीस सिर्फ पोस्ट पीरियड के अंदर आएगा। उसके बाद डायरेक्टर रेम्युनरेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि डिवेंचर तो कंपनी के अंदर होगा। अंडरराइटिंग कमीशन या अंडरराइटिंग एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन क्यों होती है, एक्सपेंस क्यों होता है? जब कंपनी को शेयर इशू करवाना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, तो कंपनी एजेंट्स को हायर करती है शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उनके लिए अंडरराइटिंग एक्सपेंस होता है। एजेंट्स मतलब अंडरराइटर्स, ठीक है। तो ये होते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में मोटा मोटी एक ही खर्चा आता है, वो मैं बाद में बात करूंगा। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो नालायकों? तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो नालायकों? हाँ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे होगे। तो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा, आई होप, कि आपको क्या करना है, आपको पूरे साल भर के प्रॉफिट। अच्छा ऐसा हर साल होता है क्या कंपनी के साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा फर्स्ट ईयर में होगा, ऐसा सिर्फ फर्स्ट ईयर में होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो पूरे साल भर को तुम्हें फर्स्ट ईयर को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, प्री पीरियड पोस्ट पीरियड। अब पूरी एक्सपेंस को, पूरी इनकम्स को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए तुम्हारे पास रेशियो चाहिए। तो रेशियो मोटा मोटी तो दो प्रकार के रेशियो होते हैं, टाइम रेशियो, सेल रेशियो, टाइम रेशियो, सेल रेशियो। तो ऐसे आप टाइम रेशियो सेल रेशियो में डिवाइड करोगे। बट इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर उन्होंने मजेदार पॉइंट दिए हैं, और वो मजेदार पॉइंट्स के चक्कर में क्वेश्चन 10 मार्क का आता है, 12 मार्क का आता है, 20 मार्क तक का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वो मजेदार पॉइंट्स मैं आज आपको करवाऊंगा, वो मजेदार पॉइंट्स मैं आज आपको करवाऊंगा। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं, आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए। मैं आपको बताता हूं कि सेल रेशियो कैसे निकालते हैं। लाइन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त, तो ये हो गया आपका DOI इनकॉर्पोरेशन, टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ मेजर्स हैप्पी विद असेट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। आपने टेक ओवर कब किया? 1 अप्रैल, तो ये हो गया DOA। तो DOA हो गया आपका 1 अप्रैल, DOI हो गया 1 अगस्त। तो बताओ प्री पीरियड कितना हुआ? प्री पीरियड हुआ आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 महीने। पोस्ट पीरियड कितना हुआ? अगस्त से लेकर मार्च तक, मतलब 8 महीने। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम रेशियो क्या आ गया? कहीं ना कहीं आपका टाइम रेशियो क्या हो गया? चलो मुझे कमेंट करके बताओ। 4:8, मतलब 1:2, ठीक है ना। पर आगे चलें, द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। द एवरेज मंथली सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months was twice double the average monthly sale during each of the remaining 8 months। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो रेशियो हो गया वो 2:1 हो गया, नहीं 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 नहीं, इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका सेल रेशियो निकालना है, तो सेल रेशियो निकालने के लिए ये लो एग्जांपल नंबर 3। मैं बोलूंगा कि मेरे पास प्री में और मेरे पास पोस्ट में, मेरे पास प्री में और पोस्ट में कौन कौन से महीने हैं? प्री में है अप्रैल, मई में है जून, मई, जून और जुलाई। पोस्ट में है मेरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है ना। अभी मैं बोलूंगा, आप ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि फर्स्ट 4 मंथ में जो एवरेज सेल थी वो ट्वाइस थी, डबल थी, फर्स्ट 4 मंथ में डबल थी कंपैरेटिवली बाकी के 8 मंथ से। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, अगर फर्स्ट 4 में मैं बोलूं कि सेल थी 2x,
2x और 2x, हर महीने की सेल अगर मैं 2x 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 मानूं तो फर्स्ट 4 मंथ में सेल थी 8x, फर्स्ट 4 मंथ में सेल थी 8x, और अगले 8 मंथ्स में सेल आधी हो गई, मतलब फर्स्ट 4 में डबल थी, तो यहां पर हो गई x x x x x x x x, तो ये कितनी हो गई, ये टोटल हो गई आपकी 8x। अरे भाई साहब, अच्छा मतलब रेशियो कहीं ना कहीं हो गया 8x इज टू 8x, तो सेल रेशियो हो गया, तो सेल रेशियो हो गया आपका 1:1, सेल रेशियो हो गया आपका 1:1, सेल रेशियो हो गया 1:1, 1:4 नहीं नलायक, 1:1। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं, 1:1 सेल रेशियो हो गया 1:1। सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करके मुझे बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी 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 कमेंट करके बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से हम सेल रेशियो निकालते हैं, हमें ये सेल रेशियो निकालना पड़ता है। आई बिलीव आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये 1:1 का हमारा सेल रेशियो हो गया। अब मैं आपको ऐसे मामा मियां लजानिया टाइप के एग्जांपल्स करवाऊंगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मस्त मजेदार एग्जांपल्स करवाऊंगा कि आपको अलग ही मजा आ जाएगा। और उसके लिए आप आ जाओ इस पेज पे, उसके लिए आप आ जाओ इस वाले पेज पे। ये पेज ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, ये वाले पॉइंट्स अपन आज करने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। आ जाओ पहला पॉइंट इसको समझते हैं, आ जाओ पहला पॉइंट इसको समझते हैं। ये लीजिए पहला नंबर पॉइंट, चलो मेरे साथ सब सॉल्व करो। प्री पीरियड आपका जनवरी से लेकर मार्च तक है, प्री पीरियड आपका जनवरी से लेकर मार्च तक है, पोस्ट पीरियड आपका अप्रैल से लेकर दिसंबर तक है। तो मुझे बताओ टाइम रेशियो क्या हो गया, बताओ टाइम रेशियो क्या हो गया। मैं क्या कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर। चलो टाइम रेशियो बोलो, इसमें आपका टाइम रेशियो क्या हो गया, इसमें आपका टाइम रेशियो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, उसके बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर मतलब 9 महीने, मतलब ये हो गया 1:3, 1:3। आई मेरी बात समझ में कि नहीं, ध्यान से देखना मजा आ जाएगा। द कंपनी वॉज एबल्ड, अगर तुम लोगों को ये 6 पॉइंट करने के बाद मजा नहीं आया ना तो पूरे पैसे वापस। अरे पैसे छोड़ो, मतलब अगर तुम लोगों ने मेरे को ये 6 पॉइंट के बाद आई लव यू नहीं बोला ना, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मतलब मेरे को ना लगेगा यार रैपिड रिवीजन लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखना ये 6 पॉइंट के बाद तुम बोलोगे सर आई लव यू, पूरा चैप्टर खत्म। द कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल ऑफ द फर्म फ्रॉम अप्रैल, वो बोल रहा है अप्रैल से लेकर एवरेज मंथली सेल डबल हो गई, अप्रैल से लेकर डबल हो गई, अप्रैल से लेकर, ठीक है ना। बट आगे बोल रहा है सैलरी ट्रिपल्ड, सैलरी वैलरी छोड़ो अभी, तो पहले सेल की बात करते हैं। तो इसमें अपन सेल रेशियो की बात करते हैं, सेल रेशियो की बात। तो सेल रेशियो में हम बोलेंगे जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका प्री पीरियड, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त का सितंबर आता है हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फिर उसमें आप बोलोगे कि भाई जो मंथली सेल थी वो डबल थी अप्रैल से लेकर, तो अगर यहाँ x x x मंथली मंथली x x x, तो यहाँ हो जाएगा 2x 2x 2x। चलो जल्दी सेल रेशियो बताओ, मेरे से पहले तुम लोग निकालो, मेरे से पहले तुम लोग निकालो। चलो ये हो गया 3x तुम्हारा, और ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मतलब 18x 18x, ठीक है ना। तो इसका मतलब तुम्हारा सेल रेशियो जो आ गया, तुम्हारा सेल रेशियो आ गया 3:18, मतलब 1:6। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड 1:6 आया, नेहा का आया, पुनीत का आया, शिव का आया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आदित्य का आया, विजय का आया, दीपा का आ गया, शालिनी का आ गया, ये 2007 आदमी का आ गया, बहुत बढ़िया 1:6 सबका आया, ये सेल रेशियो। अब मुझे बताओ कि आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सैलरी ट्रिपल्ड, सैलरी ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट। सर ये सैलरी के बारे में क्यों लिखा है, मतलब सैलरी का एक स्पेसिफिक रेशियो निकलेगा, सैलरी का रेशियो निकालो। चलो चलो अब मुझे इसी में आप सैलरी रेशियो निकालो, सैलरी रेशियो, चलो सैलरी रेशियो निकालो। सैलरी को ट्रिपल कर दिया गया, तो सैलरी को अगर ट्रिपल कर दिया गया, तो अगर मैं आपको बोलूं
कि ये जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च में अगर आपकी सैलरी एक्स 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 थी, ठीक है ना, तो अप्रैल सॉरी शक्तिमान, इस पीरियड की कितनी होगी, इस पीरियड की कितनी होगी, इस पीरियड में आपकी होगी 3x, ठीक है ना, 3x 3x 3x, इस पीरियड की होगी आपकी 3x 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 3x, इस पीरियड की आपकी 3x 3x, क्योंकि जो सैलरी थी वो ट्रिपल हो गई, ट्रिपल फ्रॉम दैट डेट, तो ये कहीं ना कहीं कितना आ गया 27x 27x। तो आपका सैलरी का रेशो कितना हो गया, सैलरी रेशो हो गया आपका 3:27, मतलब 1:9, सैलरी रेशो हो गया आपका 1:9। अरे गजब समीर भाई घर पहुंच गए कि नहीं, घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यहां बीच में कहीं अटक गए मावा जलेबी खाने, चलो जल्दी बोलो। सैलरी 1:9, सैलरी 1:9, सैलरी 1:9। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बाबलीन कौर, इनको भी मैं जानता हूं, शायद अभी अपनी क्लास में पढ़ती है अपनी, यस यस यस। चलो उसके बाद आगे बढ़ो। इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई फॉर विच रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ। अब मैं आपको इसका पॉइंट समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि जो रेंट है वो टोटल रेंट है, मान लो वो 1,50,000 का है एनुअल, जो रेंट है वो 1,50,000 का है एनुअल, ठीक है ना, रेंट जो है वो 1,50,000 का है एनुअल। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं, 150 का एनुअल है, और ये बोल रहा है कि भाई इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई फॉर विच रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ। मुझे सबसे पहले बताओ रेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, रेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, टाइम में कि सेल्स में, टाइम में कि सेल्स में, टाइम में कि सेल्स में। प्रेक्षा नहाटा लॉट्स ऑफ लव, बेटा आपके लिए भी लॉट्स ऑफ लव, जल्दी बोलो। टाइम में कि सेल्स में, रेंट को किस में करना चाहिए, सर रेंट को करना चाहिए टाइम में, सर रेंट को करना चाहिए टाइम में, बिल्कुल टाइम में। पर इसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई कंपनी को एडिशनल स्पेस लेना पड़ा जुलाई से, ओ माय गॉड, जुलाई से एडिशनल स्पेस लेना पड़ा 30,000 का। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा यही क्वेश्चन चल रहा है जहां पर प्री पीरियड जो है वो जनवरी टू मार्च है, और जो पोस्ट पीरियड है वो है आपका अप्रैल टू दिसंबर। तो मुझे बताओ अगर इसको जुलाई से एडिशनल स्पेस लेना पड़ा तो जुलाई कौन से पीरियड में आ रहा है, जुलाई कौन से पीरियड में आ रहा है, प्री वाले में आ रहा है कि पोस्ट वाले में आ रहा है, जुलाई प्री में आ रहा है कि पोस्ट में आ रहा है, प्री में आ रहा है कि पोस्ट में आ रहा है, जुलाई प्री में आ रहा है कि पोस्ट में आ रहा है, पोस्ट में आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 150 के दो हिस्से करो। मैं बोलूंगा पहला हिस्सा न्यू स्पेस विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई, जुलाई बोल रहा है ना 1 जुलाई, हाँ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, कितना 30,000, कितने महीने 6 महीने, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आजकल 6 महीने होते हैं, तो 30 × 6 ये हो गया 180। ओ माय गॉड मैंने एग्जांपल थोड़ा गलत ले लिया, यहां पर मुझे 15 लाख लेना चाहिए, मुझे यहां पर 15 लाख लेना चाहिए, कृपया करके प्लीज मेरे को यहां पर 15 लाख कर दो, मेरे को बाद में गालियां दोगे नहीं तो तुम, ये 15 लाख कर दो बेटा, 15 लाख कर दो, 15 लाख कर दो। देखो पुनीत ने बात पकड़ ली मेरी, अब पुनीत ने बात पकड़ ली, देखो पुनीत पीछे पड़ गया, सर वो आपका 150 अजम्पशन गलत है, पुनीत इसको ठीक कर दो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 15 लाख में से 180 गया तो कितना बचा, बैलेंसिंग फिगर 15 लाख में से 180 गया तो कितना बचा, 13-20 बचा, 13-20 बचा। तो 13-20 जो है वो ओल्ड स्पेस का है, वो बेसिकली कौन सा है, ओल्ड स्पेस, वो है ओल्ड स्पेस का, और ओल्ड स्पेस फॉर 12 मंथ था, पूरे मंथ रहेगा 12 मंथ। तो मुझे बताओ इसको आप कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, इसको आप कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे। रोनित टुटेजा, सन्नी नलायक, हंसो मत, काम करो जल्दी, हाँ जल्दी करो नलायक। 1320 को कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, इसको तुम डिवाइड करोगे टाइम रेशियो में, इसको तुम डिवाइड करोगे टाइम रेशियो में,
इसको तुम डिवाइड करोगे टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो मतलब 1:3। हमारा टाइम रेशियो क्या था? 1:3 का टाइम रेशियो था। तो 1:3 में डिवाइड करो भैया, प्री का कितना होगा और पोस्ट का कितना होगा। प्री का कितना होगा और पोस्ट का कितना होगा? 1320 डिवाइड बाय 4 मतलब ये हो जाएगा 3,30,000 और बाकी हो जाएगा 9,90,000। 9,90,000। कसम खुदा की अगर नहीं जमाना तो बोल दो, बट मुझे पता है कि तुम्हें जमा है, और जमा है तो मजा ही अलग आ गया होगा तुम्हें, ठीक है ना। ये 660 990 क्यों किया नलायक अमरिंदर सिंह? हाँ 660 990 क्यों किया भाई? ठीक है, तो तुम्हें ये पहला पॉइंट जमा, पहला पॉइंट झेपा, झेपा तुम्हें, जमा की नहीं जमा? बोलो जमा की नहीं जमा? सर मिला के टोटल पोस्ट कितना हो गया? सर टोटल पोस्ट कितना हो गया? टोटल पोस्ट, क्योंकि ये भी आपका पोस्ट है, तो टोटल पोस्ट कितना हो गया? 990 और 180। 990 180, 990 180। अरे समझ में आयो कि ना आयो? तोखे समझ में आयो कि ना आयो? बुधाए तोखे समझ में आयो कि ना आयो? टोटल पोस्ट आपका इतना हो गया, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट तो हो गया, डन डनाडन डन। पहला पॉइंट तो आपको आई बिलीव समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। आयो 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 सर आयो। सर अपना रेंट अज्यूम किया है क्या? हाँ रेंट अपन ने 15 लाख अज्यूम किया था, 15 लाख अज्यूम किया था। चलो दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आजा 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 आजा। मैं धार्मिक को ऐसे ही बुलाता हूँ, आजा 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 आजा। तू भी आजा 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 आजा। चलो, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंपनी इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच रिजल्टेड इंक्रीज इन मंथली एवरेज सेल बाय 25%। प्री पीरियड 5 महीने, पोस्ट पीरियड 7 महीने। चलो प्री पीरियड 5 महीने, पोस्ट पीरियड 7 महीने। मुझे सेल निकाल के दो। चलो दूसरे वाले की मुझे सेल निकाल के दो। सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो के लिए ये बोल रहा है प्री पीरियड 5 महीने और पोस्ट पीरियड 7 महीने, ठीक है ना। पोस्ट पीरियड 7 महीने, ठीक है। पवन कुमार, इन सम क्वेश्चन दे गिव इनकॉर्पोरेशन डेट, टेक ओवर डेट, कमेंसमेंट डेट, विच शुड वी कंसीडर? अरे नालायक, टेक ओवर डेट मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन, इनकॉर्पोरेशन डेट मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कमेंसमेंट डेट आपको नहीं लेने का है, कमेंसमेंट डेट आपको नहीं लेने का है, कमेंसमेंट डेट इग्नोर करने का है। तो आपको 3 डेट से मतलब होना चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब टेक ओवर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और बैलेंस शीट डेट। यहां से यहां के पीरियड को प्री बोलेंगे, यहां से यहां के पीरियड को पोस्ट बोलेंगे। ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको ताली, ठीक है। सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी क्लास वर्क बुक में तो नहीं है। हाँ ना बेटा, अकाउंट्स की जय वाली बुक अभी आई ना बेटा, तभी तो कह रहा हूं कि अकाउंट्स की जय, ठीक है ना बेटा। हाँ तो सेल रेशियो, अभी आपको सेल रेशियो निकालना है। ये बोल रहा है कि भाई पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कंपनी ने एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कंपनी ने कैंपेनिंग चलाई विच रिजल्टेड इंक्रीज इन मंथली एवरेज सेल बाय 25%, जिससे कंपनी की सेल 25% बढ़ गई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि प्री पीरियड 5 महीने का है, तो सपोज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का है, तो आपको मैं बोलूं अगर मैंने यहां पर एक्स 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 मान लिया, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर मैं बोलूं कि इसमें हो गई 1.25x, 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 अगर मैं आपको बोलूं ऐसा हो गया तो क्या करोगे? तो मुझे बताओ कि इसका टोटल कितना आया? इसका टोटल आया 5x, इसका टोटल आया 5x,
इसका टोटल आया 5x, और ये कितना आया, ये घड़ो आयो 1.25 इंटू 7, ये आया 8.75x, 8.75x। तो क्या हुआ, वापस से पॉइंट पढ़ो कि कंपनी ने एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाया पोस्ट पीरियड में, जिससे कंपनी की मंथली सेल 25% हो गई, 25% बढ़ गई, मंथली सेल 25% बढ़ गई मंथली, तो 25% बढ़ गई, तो हमारा सेल रेशियो आ गया 5:8.75, ये आ गया हमारा सेल रेशियो, ये हमारा आ गया सेल रेशियो। अगर मैं आपको बताऊं कि जीपी दिया हुआ है, सपोज जीपी दिया हुआ है 15 लाख रुपीस और एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस दिया हुआ है 3 लाख रुपीस, अब मुझे बताओ आप इन दोनों को कैसे बांटोगे, अब मुझे आप बताओ इन दोनों को कैसे बांटोगे, कैसे बांटोगे। शालिनी, राउंड ऑफ रेशियो में नहीं करते हैं शालिनी, मेरी माता, मेरी बहन, मैं तेरे पांव छू लूं, ऐसी बातें मत करना शालिनी, रेशियो निकालते वक्त पॉइंट को राउंड ऑफ मत कर देना बहन, प्लीज प्लीज बहन प्लीज। चलो चलो, तो जीपी दिया हुआ है और जीपी दिया हुआ है और एडवर्टीजमेंट कैंपेन, तो मुझे बताओ जीपी को 15 लाख को, जीपी को 15 लाख को, तू बता प्री कितना पोस्ट कितना, 15 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 13.75, ठीक है ना, 13.75, 13.75, तो कितना आएगा 15 डिवाइड बाय 13.75 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 54545, बाकी का पोस्ट में आ जाएगा 15 लाख माइनस 545455, तो ये आ जाएगा 954545, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, समझा क्या, ये तो जीपी बांट दिया। अब मुझे बताओ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को कैसे बांटोगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तुम्हारा 3 लाख है, बताओ इसको कैसे बांटोगे, एडवर्टीजमेंट को कैसे बांटोगे, एडवर्टीजमेंट को कैसे बांटोगे। आपको एक बात बताऊं, वैसे तो जनरल रूल ये कहता है कि एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग जो होगा वो सेल रेशियो में जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सेल रेशियो में जाएगा, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग जो की गई है वो सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में की गई है, वो सिर्फ पोस्ट में की गई है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट आपके साथ खेल कर सकता है, आप गलती में एडवर्टीजमेंट को डाल दोगे सेल रेशियो में, जो कि जनरल रूल है, हाँ वो सही है, पर इस पर्टिकुलर केस में सेल रेशियो में नहीं जाएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया गया था सिर्फ पोस्ट पीरियड में, एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया गया था सिर्फ पोस्ट पीरियड में। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं, तो इसीलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, फुल्ली पोस्ट, फुल्ली पोस्ट, एडवर्टीजमेंट किया गया था पोस्ट पीरियड में, फुल्ली पोस्ट, अंडरस्टूड और नॉट। सर कहना क्या चाहते हो, यहां पर लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में किया गया, इसीलिए मैंने इसको पोस्ट में डाला, अगर ऐसा नहीं कहते तो मैं नॉर्मली सेल रेशियो में डालता। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको मैंने 2 पॉइंट करवा लिए, मेरी बात समझ में आई। एक बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, कुछ बच्चे हो सकता है बाद में जुड़े होंगे, तो ये पीडीएफ नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं, ये पीडीएफ नोट्स मेरी नई किताब अकाउंट्स की जय से बनाए गए हैं, अकाउंट्स की जय की किताब मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, हार्ड कॉपी बहुत ही जल्द इसकी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना, वेबसाइट पे। इस किताब में सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट्स आपको सब मिल जाएंगे, आईसीआई के नोट्स, आईसीआई के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम पेपर, और इसके अलावा फुल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एडिशनली मैं पीडीएफ के अंदर तो आपको ये येलो येलो डर्टी फेलो करके दे रहा हूं, जिस क्वेश्चन में आपको ये येलो येलो मिल जाए, जिस क्वेश्चन में आपको ये येलो येलो मिल जाए, जिस क्वेश्चन में आपको येलो येलो मिल जाए, जिस क्वेश्चन में येलो येलो मिल जाए, मतलब समझ जाना वो क्वेश्चन एग्जाम में करके जाना है, वो क्वेश्चन हमें एग्जाम में करके जाना है। चलो ये सुन के दिल भेजो, चलो 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 जल्दी दिल भेजो, दिल भेजो, चलो 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 दिल भेजो अपना, ये सुन के अपना दिल भेजो जल्दी। अबे इमोजी वाला दिल मांग रहा हूं, नलायक, इतना भी कंजूस मत बन। चलो कंजूस हो यार तुम लोग, बहुत कंजूस हो, बहुत कंजूस हो, बहुत कंजूस हो।
अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। चलो अब आ जाओ तीसरे वाले पॉइंट पर, अब आ जाओ तीसरे वाले पॉइंट पर, तीसरे वाले पॉइंट पर आ जाओ, तीसरे वाले पॉइंट पर आ जाओ, तीसरे वाले पॉइंट पर आ जाओ। चलो चलो, वेरी गुड, लजानिया मामा मिया। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज्ड टू 30% फ्रॉम 25%। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ग्रॉस प्रॉफिट था 25%, ग्रॉस प्रॉफिट था 25%, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट था 25% और पोस्ट पीरियड में हो गया 30%। प्री पीरियड आपका 4 महीने है, पोस्ट पीरियड आपका 8 महीने है। इसमें एक और बात लिख लो, अज्यूम सेल रेशियो इज 1:3। अज्यूम सेल रेशियो इज 1:3, 1:3। अज्यूम सेल रेशियो इज 1:3। अब आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन। मजेदार क्वेश्चन। लिल्ला 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 लिल्ला। चलो लो, आ गया यहीं पर। हाँ, अज्यूम सेल रेशियो इज 1:3। मान लो इसमें आपका जीपी इज 21 लाख, जीपी इज 21 लाख। यस सारित वर्मा, डेली टाइमिंग यही रहेगा 21 लाख, ठीक है ना, जीपी इज 21 लाख, ठीक है। अब आप बताओ क्या करोगे, जीपी को कैसे बांटोगे, जीपी को सेल रेशियो में बांटोगे 1:3 में? नहीं, क्योंकि जीपी रेशियो कुछ और है। जीपी रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इज 30 to 25%, 30%, इंक्रीज टू 30% फ्रॉम 25%, इंक्रीज टू 30% फ्रॉम 25%, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं आपको ये सॉल्व कैसे करना है। लिल्ला 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 लिल्ला, ठीक है। तो अब आप देखो, आपका जो सेल रेशियो था, आपका जो सेल रेशियो था वो था 1:3, वो था 1:3। तो ध्यान से सुनो, अज्यूम करो, अज्यूम करो 1 रुपए की सेल तुमने प्री पीरियड में की है। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि ये प्री है और ये पोस्ट है, तो ये अज्यूम करो कि ये 1 रुपया है, और ये अज्यूम करो कि ये 3 रुपया है। ये 1 रुपया है, ये 3 रुपया है, ये 1 रुपया है, ये 3 रुपया है, ठीक है ना। ये 1 रुपया है, ये 3 रुपया है, ये 1 रुपया है, ये 3 रुपया है। तो अगर ऐसा है तो बताओ जीपी रेशियो क्या आ जाएगा। जीपी रेशियो आ जाएगा कि 1 रुपए का 25% इस टू 3 रुपए का 30%, क्योंकि जीपी 30% हो गया, 30% हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, और पहले वो 25% था। तो बताओ 1 रुपए का 25%, 3 रुपए का 30%, तो ये हो जाएगा 1 रुपए का 25% मतलब 0.25 इस टू 3 रुपए का 30% 0.9, 0.9। अब एक काम करो सर ना, ये ना जो पॉइंट में आता है ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कुछ बच्चे बोलेंगे, बताओ कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सर पॉइंट में आता है ना सर, वहीं साला दिमाग की दही हो जाती है। सर क्या करें, आप ना इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25, और 9 को हर करोगे तो 90। तो अब आप ये रेशियो आप देखो क्या निकल रहा है आपका रेशियो, 5 में लग रहा है, 90 डिवाइड बाय 5, 90 डिवाइड बाय 5 18, और 25 डिवाइड बाय 5 5, तो ये रेशियो आ गया आपका 5:18। ये रेशियो आ गया 5:18, ये रेशियो आ गया 5:18, रेशियो आ गया 5:18। समझा कि नहीं, ये आ गया तुम्हारा रेशियो, जीपी रेशियो 5:18। इस बार तुम अपने 21 लाख रुपीस के जीपी को सेल रेशियो 1:3 में नहीं बांटोगे, तुम इसको जीपी रेशियो में बांटोगे 5:18 में। आई मेरी बात समझ में, आई मेरी बात समझ में कि नहीं, आई मेरी बात समझ में कि नहीं।
और जिनका रेशियो आ रहा है 1:3.6 वो भी सही है, 1:3.6। बट मैं उन लोगों को समझाना चाह रहा हूं ये 5:18 जिनको पॉइंट में ना मजा नहीं आता है, जिनको फील गुड नहीं होता पॉइंट में, उनको मैंने 100 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है ना, 100 मल्टीप्लाई करवा दिया। नालायक लोग सब ठीक होगी नहीं? लिल्ला 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 ला लिल्ला लिल्ला। ठीक है, चलो 21 लाख को बांटो। जीपी प्री 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 23, 5 डिवाइड बाय 23 डिवाइड बाय 23, ये आएगा 456522, ठीक है ना। और पोस्ट कितना आएगा 21 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 23 इंटू 18 डिवाइड बाय 23, ये आएगा 1643478। आया समझ में? अरे समझ में आयो कि ना आयो? हे छोरे छोरियों, समझ में आयो कि ना आयो? सर 1 घंटा तो हो गया सर। हाँ यार, अपने को रैपिड रिवीजन ना 1-1.5 घंटे से ज़्यादा लेना नहीं है, पर अपन आज ये 6 पॉइंट करके ही निकलेंगे साला। 3 पॉइंट अपनी हो चुकी हैं, अपन ये 6 पॉइंट करके ही निकलेंगे साला। एसी की तेसी, ये एसी की तेसी, एसी की तेसी। चैप्टर आज साला सारे कंसेप्ट को कंप्लीट करके निकलेंगे, सारे कंसेप्ट को कंप्लीट करके निकलेंगे अपन। आयो कि ना आयो? आयो, कंप्लीट करके ही निकलेंगे अपन। चौहा, जल्दी चौहा। बाकी लोग सोच रहे होंगे जो सिंधी नहीं है, बाकी लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बात कर रहे हो सर, हमारी भाषा में भी बात करो। चलो अब आते हैं अपन 4th नंबर पॉइंट पे। अब आते हैं अपन 4th नंबर पॉइंट पे। वापस से स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट वापस से स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। हाँ, वापस से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो तो अभी अपन ये वाला पॉइंट करेंगे। चलो ये वाला पॉइंट करेंगे अब। चलो अब ये क्या बोल रहा है? अरे मैं सब बोल दूंगा, मराठी और हरियाणवी सब बोल दूंगा, तुम हो ना सिखाने के लिए। परचेज प्राइस इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हैड इंक्रीज्ड बाय 10% एज कंपेयर टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है ना। सपोज इसमें आपका परचेजेस है 20 लाख और कैरेज इनवर्ड है 280, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे बांटोगे? ये बोल रहा है परचेज प्राइस फॉर द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हैज इंक्रीज्ड बाय 10% एज कंपेयर टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री पीरियड आपका 3 महीने है, पोस्ट पीरियड आपका 9 महीने है, तो अपन प्री पोस्ट के हिसाब से ही चलेंगे। लीजिए सर, आपके सामने पेश है। प्री पीरियड आपका 3 मंथ्स, पोस्ट पीरियड आपका 9 मंथ्स, ठीक है ना। 3:9 परचेज आपकी प्री पीरियड में, पोस्ट पीरियड में हैज इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज्ड बाय 10%, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम बोलेंगे कि भाई इस पीरियड में आपकी परचेज अगर 100 रुपए थी तो यहां पर आपकी परचेज हो गई 110 रुपए, यहां पर आपकी हो गई 110 रुपए। मान लो ये जो 3 है वो यूनिट है और ये जो 9 है वो यूनिट है, ये जो 9 है वो यूनिट है, तो 3 क्या है? यूनिट। तो तुम पहले 100 रुपए में जो गुड्स खरीदते थे अब उसको तुम 110 में खरीदते हो, उसको तुम 110 में खरीदते हो। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तुम जो 100 में खरीद रहे थे उसको तुम 110 में खरीद सकते हो,
अब तुम 110 में खरीद रहे हो, तो एक तरीके से ये तुम्हारी 300 आ गई और ये तुम्हारी 990 आ गई, 990। तो तुम्हारा जो परचेज रेशियो आ गया, जो तुम्हारा परचेज रेशियो आ गया, जो तुम्हारा परचेज रेशियो आ गया, लिल्ला 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 ला, बताओ क्या आ गया? लिल्ला 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 3:9.9, 3:9.9, मतलब लिल्ला 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 क्या आ गया? 1:3.3, 1:3.3। तो परचेज आ गया तुम्हारा 1:3.3, परचेज रेशियो। लिल्ला 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 लिल्ला, परचेज रेशियो आ गया 1:3.3। आ रही मेरी बात समझ में कि नहीं? चलो अब परचेज को और कैरेज इनवर्ट को डिवाइड करो, तो तुम्हारी परचेज 20 लाख, उसका प्री पीरियड कितना आएगा? 20 इंटू 1 डिवाइड बाय 4.3, यह आ जाएगा 4,65,116, 4,65,116, 4,65,116। और पोस्ट कितना आएगा? 20 लाख इंटू 3.3 डिवाइड बाय 4.3, ये आ जाएगा 15,34,484। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। चलो सर कैरेज को कैसे बांटेंगे? सेम, कैरेज ऑल्सो इन 1:3.3, 1:3.3, 1:3.3। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ पे आ जाओ, ये भी मजेदार है। द कंपनी डील्स विथ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब COGS पर यूनिट, COGS पर यूनिट was reduced by 10% since 1 अगस्त, reduced by 10% since 1 अगस्त as compared to pre-incorporation period. Pre-incorporation period is April 23 to July 23. इसमें आप आगे लिखो assume sale ratio, assume sale ratio is 1:4. Sales is 25 lakhs, COGS is 16,50,000। ऐसा पहले लिख लो, पहले ऐसा लिख लो, ठीक है। पता है इसमें क्या है? मैंने आपको बताया हुआ है कि जो COGS होता है और सेल होता है वो दोनों सेल रेशियो में आते हैं, COGS और सेल दोनों सेल रेशियो में आते हैं। तो आप अगर दोनों को नेट कर दो तो आपका जीपी आपका सेल रेशियो में आ जाएगा, जीपी आपका सेल रेशियो में आ जाएगा। पर ये मैंने जो आपको सिचुएशन दी है ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल सिचुएशन है, ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल सिचुएशन है जहां पर जो सेल है वो तो सेल रेशियो में बटेगा,
मतलब 1:4 में। पर जो COGS है वो आपके COGS का एक रेशियो निकाला जाएगा। अब COGS का एक सेपरेट रेशियो निकलेगा। क्या तुम मुझे निकाल के दे सकते हो? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मेरा वेट करो, मैं बताता हूं कैसे आएगा, ठीक है ना। COGS का रेशियो निकालना पड़ेगा। अब ये COGS का रेशियो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे कि सेल्स रेशियो के अंदर प्री और पोस्ट क्या था? 1:4, 1:4। तो अज्यूम करो कि ये 1 यूनिट है और 4 यूनिट है। अज्यूम करो कि ये 1 यूनिट है और ये 4 यूनिट है। 1 यूनिट और 4 यूनिट, 1 यूनिट 4 यूनिट, 1 यूनिट 4 यूनिट, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, मुझे बताओ COGS पर यूनिट was reduced by 10% since 1st August. Since 1st August as compared to, अरे यार ये अगस्त है, एक सेकेंड, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, ये अगस्त होगा बेटा, ये गलत आ गया, अप्रैल टू अगस्त होगा, ये अगस्त 23। जो प्री पीरियड है वो अगस्त 23 होगा। नहीं सही तो है, नहीं नहीं नहीं, सही है 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 सही है, सॉरी, अप्रैल टू जुलाई सही है, अगस्त से लेकर, तो अगस्त से पोस्ट पीरियड से COGS रिड्यूस हो गया 10% से। तो मुझे बताओ अगर मेरा COGS यहां पर 100 रुपए पर यूनिट होगा, अगर मेरा COGS यहां पर 100 रुपए पर यूनिट होगा तो यहां मेरा COGS 90 रुपीज पर यूनिट हो सकता है कि नहीं? तुम लोग टाइप क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ भी चैटिंग क्यों नहीं कर रहे हो? नालायक आदमी, चैट नहीं करते हो साले, चैट नहीं कर रहे हो नालायक। तो मैं बोल रहा हूं कि सेल रेशियो तुमने उठाया, कितना था? 1:4। तो उस 1 को 1 यूनिट मान लो, 4 को 4 यूनिट्स मान लो। तो प्री पीरियड में मान लो तुमने 1 यूनिट बेचा तो उसका COGS होगा 100 रुपए, तो पोस्ट पीरियड में COGS होगा 90 रुपए पर यूनिट। 90 रुपए पर यूनिट। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो बेसिकली यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो यह आ गया 100 इज टू 360। मतलब ये रेशियो क्या आ गया? ये रेशियो क्या आ गया? 10:36 रेशियो आ गया, 10:36। और रेशियो क्या आ गया? 5:18, 5:18, 5:18। ये कौन सा रेशियो आ गया? COGS। ये आ गया COGS, ये आ गया COGS। इस बार क्या करेंगे? इस बार प्री पोस्ट, इस बार सेल को हम डिवाइड करेंगे, 25 लाख की सेल को डिवाइड करेंगे 1:4 रेशियो में, और COGS 16,50,000 को हाँ डिवाइड करेंगे 5:18 के रेशियो में। तो बताओ 25 लाख डिवाइड बाय 4, ये आ गया तुम्हारा 6,25,000 और 18,75,000, ठीक है। और COGS 1650 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 5, ये आ गया 358696, आ गया 1291304, 1291304, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से तो सेल रेशियो में गया, COGS के रेशियो में गया। सर अगर क्वेश्चन में COGS के बारे में ये सब फालतू बातें नहीं की जाती तो, ये COGS रिड्यूस हो गया, इंक्रीज हो गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या करते सर? तो हम उसको नॉर्मल सेल रेशियो में डिवाइड करते, तो नॉर्मल हम उसको सेल रेशियो में डिवाइड करते। समझा गया? समझा गया? समझा गया? समझा गया? समझा गया? Once upon a time there lived a ghost. क्लियर बेटा? ये पॉइंट अभी 1-2 अटेम्प्ट पहले आया था।
अब लास्ट लास्ट तुम यहीं बताओ क्या होगा, लास्ट तुम बताओ यहीं क्या होगा, लास्ट तुम बताओ यहीं पर क्या होगा। रेंट ऑफ ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग वॉज इंक्रीज्ड बाय 20% सिंस 1 नवंबर. इट हैड टू ऑल्सो ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई फॉर विच रेंट वॉज 4500 पर मंथ प्री पीरियड अप्रैल टू जून. चलो बताओ. मान लो इसका टोटल रेंट है, मान लो टोटल रेंट है टोटल रेंट है 2,21,000. टोटल रेंट है 2,21,000. मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैंने सेल रेशो गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया. 25 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे. ए, 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 क्या क्या यार, हो जाती है गलती यार. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. बड़ी बड़ी क्लासेस में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. सनोरिटा हो जाती, ठीक हो गया आप. चलो रेंट की बात करें, ये रेंट मुझे करके दो. Rent of old office building was increased by 20% since 1st November. It had to also occupy additional space from 1st July, for which rent of 4,500 per month, pre-period April to June. Oh my God! इसमें से न्यू स्पेस जो कि फुल्ली पोस्ट है वो है 4,500 पर मंथ, वो भी जुलाई से लेकर तो 9, तो 4,500 इंटू 9 ये हो गया 40,500 विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई. ठीक है. अब आपका ओल्ड रेंट कितना बचा? ओल्ड रेंट कितना बचा? ओल्ड रेंट कितना बचा? 221 माइनस 40,500 180,500. और ये कह रहा है ओल्ड रेंट भी 20% से इंक्रीज हुआ है सिंस 1 नवंबर. 1 नवंबर से वो 20% इंक्रीज हुआ है. कौन करके बताएगा मुझे, बताओ कौन करके बताएगा? ओल्ड बिल्डिंग का भी रेंट 20% से बढ़ा है भैया, 20% से बढ़ा है, 20% से बढ़ा है भैया. बताओ 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 बताओ. तुम्हारा प्री पीरियड कितना था? अप्रैल टू जून. तो बेसिकली इसको मैं करूंगा डिवाइड प्री में और पोस्ट में. अप्रैल, मई, जून, एक्स एक्स एक्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो बेसिकली जुलाई में भी एक्स 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 एक्स. नवंबर से कितना हो गया? 1.2x 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 1.2x. सर क्या कर रहे हो सर, इतना छोटा छोटा लिखते हो शराब. जुलाई x, अगस्त x, सितंबर x, अक्टूबर x. 1.2x 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 1.2x. घणो आयो. प्री में तो 3x आ गया. एक 10, ये आ गया 10x. तो कहीं ना कहीं ये आ गया 3:10 3:10 3:10. तो आप 1,80,500 को 3:10 में डिवाइड करोगे. फाइनली
ये जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए, ये कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने येलो मार्क करके रखे हैं क्वेश्चन, सब में काम आएंगे। अब देखो ऐसा करते हैं, हमारा टाइम आज का खत्म हो रहा है, कल मैं बचा हुआ पार्ट आपको करवा लूंगा क्वेश्चन से बीच बीच में। आपको अगर क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा के जाऊंगा। ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में इंटरेस्ट टू वेंडर क्या है। बेसिकली वेंडर मतलब जो अपने यहाँ रनिंग बिजनेस हमें बेच रहा है, जिससे हमने रनिंग बिजनेस खरीदा था, ठीक है ना। अब जिससे हमने रनिंग बिजनेस खरीदा था उसको हम पीसी पे करेंगे, परचेज कंसिडरेशन, और अगर हमने उसको लेट पे किया, तो हमसे वो क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट टू वेंडर मान लो 6,000 रुपए है, ठीक है ना। इंटरेस्ट टू वेंडर मान लो 6,000 रुपए है। अब सपोज आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन था 1 अप्रैल 23 और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था 1 जून 23, ठीक है ना। और हमने पेमेंट टू वेंडर ऑफ रनिंग बिजनेस हमने किया ऑन 30th जून। हमने 30th जून को पेमेंट किया। मुझे एक बात बताओ, तूने जब एक्विजिशन उसका बिजनेस किया 1 अप्रैल का, तो तेरे को पेमेंट भी 1 अप्रैल को करना चाहिए। अगर तू उसको पेमेंट 1 अप्रैल को नहीं करेगा तो वो तेरे से इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा। कब से कब तक का, जब तू उसको एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देता तब तक का इंटरेस्ट लेगा। तो अप्रैल का, मई का, जून का, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। हाँ ठीक है, तो बताओ अप्रैल मई जून, मुझे बताओ क्या होगा। अप्रैल और मई ये तो आपके प्री पीरियड में आ रहे हैं, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन आपकी 1 जून हुई है, तो जो जून है वो पोस्ट पीरियड में आ रहा है। तो आप इस 6,000 को कैसे डिवाइड करोगे, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। बताओ क्या होगा, बताओ। चलो जल्दी बताओ मुझे। हाँ, तो जो ये इंटरेस्ट होगा वो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपका कुल मिला के 6,000 को आप डिवाइड करोगे 2:1 में, ठीक है, प्री और पोस्ट में। बट कल को अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, आपको नहीं दी हुई, बस इंटरेस्ट टू वेंडर दिया हुआ है 6,000, ये 3 महीने कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट टू वेंडर दिया हुआ है 6,000, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ऐसे केस में हमेशा इसको क्या मानना, प्री। हमेशा क्या मानोगे, प्री। क्या मानोगे, प्री। ठीक है, समझा क्या। तो इसीलिए आप ये पढ़ोगे, इंटरेस्ट टू वेंडर कैपिटल अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिक डेट देन ऑलवेज अज्यूम फुल इंटरेस्ट फॉर प्री पीरियड। ओह माय गॉड, ठीक है। सो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। उसके बाद तुम ये पढ़ लेना कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का क्या होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस का क्या होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट लॉस आएगा वो तो फ्री रिजर्व में जाता है। ये पढ़ लेना, इसको तुम एक बार रीड कर लेना एक बार। और बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने येलो मार्क किए हुए हैं, कितने किए मैं तुम्हें गिनवा लेता हूं। 1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 2, क्वेश्चन नंबर 12 3, 14 4, 21 5, 26 6, 27 7, मतलब टोटल मिला के 27 क्वेश्चन है। और 27 में से मैं आपको बोल रहा हूं कि 7 क्वेश्चन कर लो। अगर तुमने ये 7 क्वेश्चन कर लिए ना, निपटा डाले ना, कसम से बोल रहा हूं,
ये चैप्टर खत्म है तुम्हारा। और मैं आपको क्या बोलता, अगर तुमने अभी ये लेक्चर देख लिया है ना, या जिस मोमेंट पे ये तुम लेक्चर देख रहे हो ना, प्लीज 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाओ और ये वाले 7 क्वेश्चन खुद निपटा लो, ठीक है ना। अगर नहीं बना तो अगले लेक्चर में आते साथ तुम मुझसे ये डाउट पूछ लेना। सबसे पहले मैं तुम्हारे डाउट पे बात करूंगा, तुम बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन करवाओ, मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, तुम बोलोगे जो करवाओ मैं तुम्हें वो डिस्कस करूंगा, और खुद से आके चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता के ये चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। टेक्निकली देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली मैंने ये चैप्टर आपको करवा लिया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 7 क्वेश्चन कर लो। अगली क्लास में मैं इन 7 क्वेश्चन पे में से कुछ सिलेक्टिव चीजों पर बात करूंगा, कुछ फॉर्मेटिंग पर और कुछ सिलेक्टिव चीजों पर, हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये लेक्चर खत्म होने जा रहा है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, ये हमारा रैपिड रिवीजन 2.0 चल रहा है। रैपिड रिवीजन 1.0 में मैंने ऑलरेडी आपको ब्रांच अकाउंट्स, AS11, CFS मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और AS10 करवा दिए थे। जो अभी प्लेलिस्ट बनेगी रैपिड रिवीजन 2.0 में, तो उस प्लेलिस्ट में ये वाले टॉपिक भी डलवा दूंगा, ठीक है। हमारा लेक्चर का टाइम डेली रहेगा 8:30 बजे, पर हमारे लेक्चर डेली के डेली नहीं होंगे, कभी कभार लेक्चर बीच बीच में नहीं होंगे, तो उस टाइम पर आपको ये रैपिड रिवीजन 1.0 के लेक्चर आपको देख के रखने हैं, मतलब ब्रांच का, AS11 का, CFS का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, AS10 का, ये आपको लेक्चर देख के रखना है, ये आपको लेक्चर देख के रखना है। रैपिड रिवीजन 2.0 में मैं क्या क्या करवाऊंगा, प्री पोस्ट, डिपार्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, AS16, AS2, हायर परचेज, डिवेंचर, प्रेफरेंशियल वगैरह वगैरह, ये सब करवाऊंगा। मैं ये सब कहां से करवा रहा हूं, मैं ये सब करवा रहा हूं हमारी किताब अकाउंट्स की जय। अकाउंट्स की जय वाली किताब है तो अभी अवेलेबल है क्या? नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है, पर बहुत ही जल्द मैं इसको अवेलेबल करवा दूंगा आपके लिए। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो हार्ड कॉपी हमारी वेबसाइट से। तब तक के लिए मैं आपको पीडीएफ तो दे ही रहा हूं, और पीडीएफ आपको जो दे रहा हूं उसमें आपको इंपॉर्टेंट ये येलो 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 करके मिलेंगे, हर चैप्टर में आपको करके मिलेंगे, ठीक है ना। जो 1.0 का रैपिड रिवीजन के टॉपिक्स थे उनके भी नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना है और आपको अपने आप को रजिस्टर करके रखना है हमारी वेबसाइट पर जाके, ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सको और गूगल ड्राइव लिंक आपको मिल सके। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको हर चीज इंफॉर्म कर दूंगा, मैं आपको शॉर्ट वीडियोस दे दूंगा। एडवांस अकाउंट्स का भी रैपिड रिवीजन आएगा बहुत जल्द, मैं आपकी उसकी मैं आपको डेट कंफर्म कर दूंगा, एडवांस अकाउंट्स की भी। और क्या बचा, रैपिड रिवीजन का हमारा जो टाइम रहेगा वो 8:30 बजे रहेगा, पर मैं जिस दिन क्लास नहीं लूंगा उस दिन आपको ये रैपिड रिवीजन 1.0 के टॉपिक्स देख के रखने, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं? तो कल की क्लास में क्या होगा, कल की क्लास में ये प्री पोस्ट को मैं कंप्लीट कर दूंगा, टाइम मिला तो हम हायर परचेज शुरू कर देंगे। कौन से शुरू करेंगे? हायर परचेज मुझे देखना पड़ेगा मैंने रैपिड रिवीजन 1.0 में करवाया था कि नहीं। अगर करवाया था तो फिर मैं हायर परचेज ना करवा के मैं आपको कोई दूसरा चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है। चलो गाइस आपको एक चीज बोली थी मैंने, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अगर आप हमारे लेक्चर रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स देख रहे हो, प्लीज अभी भी आपको प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप ये रैपिड रिवीजन लिखते देखते एक सेल्फी लो मेरे साथ। ये आप मोबाइल पर देख रहे हो, अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो सेल्फी लेकर आपकी फेस आना चाहिए, मेरा रैपिड रिवीजन मेरा फेस आना चाहिए, और आप मुझे ये सेल्फी लेके मुझे टैग करोगे इंस्टा पे, या फिर मुझे आप ये टेलीग्राम पे भेजोगे ग्रुप के अंदर, या फिर व्हाट्सएप करोगे। प्लीज आप ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल, मैं रैपिड रिवीजन वाले ग्रुप में पहले से ही आपको बता दूंगा कि मैं कौन सा वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ताकि वो तुम रिवाइज करके आ जाओ, तो मेरी बात का तुमने जवाब नहीं दिया। नालायक लोग, देखो कैसे तुम इग्नोर करते हो मेरी बातों को, ठीक है ना, कैसे तुम इग्नोर करते हो मेरी बातों को। भैया आपके लिए कुछ भी, सर मेरे पास दूसरा डिवाइस नहीं है। अरे यार थोड़ी देर बाद अपने मम्मी पापा का डिवाइस लेके यार ऐसे करके दे लेना, यहाँ पर मोबाइल रखना, यहाँ पर अपनी शक्ल रखना, यहाँ पर ऐसे सेल्फी लेना, क्या करने का है, ठीक है ना, क्या करने का है। और रैपिड रिवीजन अकाउंट्स की जय, ये वाले टैग जरूर डालना, रैपिड रिवीजन 2.0 अकाउंट्स की जय, रैपिड रिवीजन 2.0 अकाउंट्स की जय, ये टैग लाइन जरूर डालना, रैपिड रिवीजन 2.0 अकाउंट्स की जय,
रैपिड रिवीजन 2.0 अकाउंट्स की जय। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। खाना वगैरह मैंने नहीं खाया, अगर तुम लोगों ने भी नहीं खाया तो तुम लोग खा लो और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। सर मम्मी बोलेगी इसकी सटक गई। इन्वेस्टमेंट अकाउंट AS10 11 CFS और ब्रांच करवाया है बस। हाँ ठीक है बेटा, फिर बाकी हायर परचेज नहीं करवाया तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो बाय 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 बाय। लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाओ, इस वीडियो को लाइक करके जाओ, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो, शेयर करो। हेल्प मी हाउ टू रजिस्टर। बेटा एटलीस्ट तानिया, आप एटलीस्ट ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, पिन करके रखा है मैंने चैट में, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पिन करके रखा है। एटलीस्ट आप रैपिड रिवीजन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो एटलीस्ट, बाकी तो मेरी टीम आपको कर लेगी, आपको हेल्प कर देगी। रैपिड रिवीजन 1.0 की प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।